हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन माय चैनल विजय नर्सिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे जॉइंट्स के बारे में। तो फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ अ जॉइंट। जॉइंट्स आल्सो कॉल्ड एन आर्टिकुलेशन एंड आर्थरोसिस। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं इसको हम आपका आर्टिकुलेशन या आपका जो आर्थरोसिस है इसके नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्थरोलॉजी। इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द जॉइंट्स, यानी जो आपकी जो जॉइंट्स होते हैं उसकी जो आपकी साइंटिफिक स्टडी होती है इसको आपका आर्थरोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट आपका कैनेसोलॉजी, द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी जो आपका ह्यूमन बॉडी में जो हमारे मोशंस होते हैं, मूवमेंट होते हैं, और इसकी स्टडी को हम आपका कैनेसोलॉजी बोलते हैं। जॉइंट्स आर स्पेशलाइज एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स वेयर टू और मोर बोन्स आर्टिकुलेट्स। जैसे हमारे जो जॉइंट्स होते हैं एक आपके स्पेशलाइज एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें आपके दो या दो से जो ज़्यादा बोन्स होते हैं वो आर्टिकुलेट होते हैं, यानी एक जगह पर आपके मिल जाते हैं, जॉइंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड क्रिएटिंग द फाउंडेशन फॉर बोथ मूवमेंट एंड स्केलेटल स्टेबिलिटी। और ये जो आपके जॉइंट्स होते हैं ये हमारे जो स्केलेटल सिस्टम होता है इसके जो मूवमेंट होता है और जो इसके स्टेबिलिटी होता है इसके लिए एक मेन फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। विदाउट जॉइंट्स द ह्यूमन बॉडी वुड बी अ रिजिड एंड इमोबाइल स्ट्रक्चर। डिएशन, अगर जो हमारे जॉइंट्स हैं हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते तो जो आपकी ह्यूमन बॉडी होती है इसमें आपका कोई भी मूवमेंट नहीं होता, यानी इमोबाइल रहता, और आपकी जो बॉडी है वो एक जगह पे स्ट्रेट रहती, तो आप कोई मूवमेंट भी नहीं कर पाते। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो जॉइंट्स होते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे इसमें आपका फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स के बारे में। तो डिएशन, जो हमारे जॉइंट्स हैं इसको फंक्शनली आपका 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। तो फर्स्ट आपका साइन आर्थरोसिस, सेकेंड आपका एम्फी आर्थरोसिस, एंड थर्ड आपका डाई आर्थरोसिस। तो फर्स्टली हम बात करेंगे आपका साइन आर्थरोसिस के बारे में। इमोबाइल जॉइंट्स डिज़ाइन फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन। डिएशन, जो आपके साइन आर्थरोसिस होते हैं ये आपके इमोबाइल जॉइंट्स होते हैं जो आपके स्टेबिलिटी और जो आपका प्रोटेक्शन है इसके लिए आपके डिज़ाइन किए गए हैं। क्रेनियल सूचर्स शील्ड्स द ब्रेन एंड वाइल टू सॉकेट्स एंकर टीथ फैमिली इन प्लेस। डिएशन, जैसे आपके जो क्रेनियल सूचर्स होते हैं ये आपके इमोबाइल जॉइंट्स होते हैं जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। और इसी तरह से हमारे जो 2 सॉकेट्स होते हैं इसमें हमारे जो टीथ होते हैं वो आपके वेल प्लेस्ड रहते हैं ताकि ये अपना वर्क अच्छे से परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट आपका जो सेकंड है वो आपका एम्फी आर्थरोसिस। इट इज़ स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स दैट बैलेंस स्टेबिलिटी विथ लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। डिएशन, जो आपके एम्फी आर्थरोसिस होते हैं इसमें आपके स्लाइटली जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं प्रेजेंट रहते हैं, और जो आपके स्लाइटली जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं ये हमारे स्टेबिलिटी और कुछ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें आपके प्रेजेंट रहती है। एंड द प्यूबिस सिम्फाइसिस एक्सपेंस ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ वाइल वर्टिब्रा अलाउज स्पाइनल फ्लेक्शन। जैसे जो आपकी एम्फी आर्थरोसिस है यानी जो आपके स्लाइटली जो मूवेबल जॉइंट्स हैं इसका जो एग्जांपल है वो आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस। जो हमारे सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है इसमें आपके स्लाइटली मूवेबल हमारे जॉइंट्स रहते हैं जो आपके एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ आपके हेल्पफुल रहते हैं, इसलिए हमारे एक्सपेंड हो जाते हैं। इसके अलावा जो आपका हमारे वर्टिब्रा होते हैं वर्टिब्रा भी आपके स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हमारे प्रेजेंट रहते हैं जो आपका स्पाइनल फ्लेक्शन में आपका हेल्प करते हैं। एंड थर्ड है आपका डाई आर्थरोसिस। इट इज़ फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स इनेबलिंग द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ द ह्यूमन मोशन। और ये जो आपकी डाई आर्थरोसिस होते हैं ये आपके फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं और ये आपकी जो ह्यूमन बॉडी है उसका प्रॉपर मूवमेंट कराने में आपके मोशन कराने में आपका हेल्प करता है। एंड ऑल साइनेबल जॉइंट्स बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी फ्रॉम डेलिकेट फिंगर्स मूवमेंट्स टू पावरफुल लेग एक्सटेंशन। और ऐसे जितने भी हमारे जो साइनेबल जॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे जो डाई आर्थरोसिस हैं इसके अंडर आते हैं। और जो आपके साइनेबल जॉइंट्स होते हैं ये आपके फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, यानी जो आपके साइनेबल जॉइंट्स होते हैं वो हमारे जो फिंगर का जो मूवमेंट होता है वहाँ पर को भी आपके हेल्पफुल रहता है। और जो हमारे लॉन्ग बोन्स हैं उसको आपका फ्रीली मूवमेंट कराने में भी आपका तो आपके साइनेबल जैसे जॉइंट्स होते हैं या फिर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं आपके हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। तो डिएशन, जो आपका जॉइंट्स है इसको स्ट्रक्चरली आपका 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। जॉइंट्स आर क्लासिफाइड स्ट्रक्चरली बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बाइंडिंग द बोन्स एंड वेदर अ कैविटी एग्जिस्ट बिटवीन देम। डिएशन, जो आपका जॉइंट्स है इसको स्ट्रक्चरली आपका जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू हमारे जो बोन्स को बाइंड करते हैं या आपके जो इनके बीच में जो कैविटी हमारी प्रेजेंट रहती है इसके बेस पर इसको आपका क्लासीफाई किया गया है।
तो इसके अकॉर्डिंग जो जॉइंट्स है इसको 3 पार्ट में आपको क्लासीफाई किया गया है। तो फर्स्ट है आपका फाइब्रस जॉइंट, एंड सेकेंड आपका कार्टिलेजस जॉइंट, एंड थर्ड है आपका साइनोवियल जॉइंट। तो उसमें फर्स्ट हम बात कर रहे हैं अभी फाइब्रस जॉइंट्स के बारे में। बोन्स यूनाइटेड बाय डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज विथ नो जॉइंट कैविटी। जैसे जो हमारे फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं, तो इसमें जो बोन्स होते हैं वो आपके डेंस जो फाइबर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उसके थ्रू आपका जॉइंट रहता है। और इसमें आपके जो जॉइंट्स होते हैं इसमें आपकी कोई कैविटी भी प्रेजेंट नहीं रहती है, एब्सेंट रहती है। दीज जॉइंट्स आर टिपिकली इमोबाइल और अलाउ मिनिमल मूवमेंट्स। और ड्यूरेशन जो हमारे फाइब्रस से जॉइंट्स होते हैं इमोबाइल होते हैं, या इसमें आपका कुछ मूवमेंट भी आपका प्रेजेंट हो सकता है। जैसे इसके हमारे एग्जाम्पल हैं स्कल सुचर्स। तो ड्यूरेशन जो स्कल सुचर ये भी आपका फाइब्रस जो जॉइंट्स इसका पार्ट है। एंड जो हमारे टूथ सॉकेट्स होते हैं और आपका इंट्रा ऑसियस जो मेम्ब्रेन होती हैं, ये सारे के सारे हमारे फाइब्रस जॉइंट्स के पार्ट हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्टिलेजस जॉइंट्स के बारे में। बोन्स कनेक्टेड इंटायरली बाय कार्टिलेजेस लैकिंग आर जॉइंट्स कैविटी। और ये जो हमारे कार्टिलेज जॉइंट्स होते हैं ये आपके जो हमारे कार्टिलेजेस होते हैं उसके थ्रू आपका ये कनेक्टेड रहता है। एंड दे परमिट्स लिमिटेड मूवमेंट एंड प्रोवाइड शॉक एब्जॉर्प्शन। और ये जो आपके कार्टिलेज जॉइंट्स होते हैं ये आपके कुछ लिमिटेड मूवमेंट कराने में आपका हेल्प करता है। इसके अलावा ये कोई प्रेशर होता है या जो आपके इसके थ्रू आपके जो शॉक होता है उसको एब्जॉर्ब करने में आपका ये हेल्प करता है। इसके हमारे एग्जांपल है जैसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क होते हैं, यानी जो आपके वर्टिब्रा जो डिस्क होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं, उनके बीच में जो आपका जॉइंट्स होते हैं वो आपके कार्टिलेजस जॉइंट्स रहते हैं, जिनके साइड में आपके कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं। तो ये आपके फ्रिक्शन से भी आपको प्रिवेंट करता है। इसके अलावा सिम्फाइसिस पिविस एंड फर्स्ट रिब स्टर्नम जंक्शन, यानी जो आपका सिम्फाइसिस पिविस है और जो आपका फर्स्ट रिब स्टर्नम जो जंक्शन है, तो इसमें भी आपके जो कार्टिलेज जॉइंट्स होते हैं प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइनोवियल जॉइंट के बारे में। बोन सेपरेटेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड जॉइंट कैविटी इनक्लोज इन एन आर्टिकुलर कैप्सूल। जैसे जो हमारे बोन्स होते हैं वो एक दूसरे से आपके जो फ्लूइड फील्ड जो आपकी कैविटी होती है जो जॉइंट्स में आपके प्रेजेंट रहती है इसके थ्रू आपका सेपरेटेड रहता है। और ये जो हमारे आर्टिकल जो कैप्सूल्स होते हैं इसके थ्रू आपका इनक्लोज रहते हैं। दीज आर द मोस्ट कॉमन एंड मूवेबल जॉइंट्स। और डीएसएन जो आपके साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं ये आपके मोस्ट कॉमन रहते हैं और आपके मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। तो इसमें जैसे आपके नी और जो एल्बो जॉइंट्स हैं ये भी आपके साइनोवियल जॉइंट के पार्ट हैं। इसके अलावा जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं आपके शोल्डर और हिप साइड में, यानी जो आपकी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं ये भी आपके साइनोवियल जॉइंट होते हैं। एंड रिस्ट एंड एंकल जॉइंट में भी आपके जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं वो आपके प्रेजेंट रहता है। तो लास्ट में हम बात कर रहे थे आपका साइनोवियल जॉइंट के बारे में। इनसाइड साइनोवियल जॉइंट्स एंड एनाटॉमी फॉर स्मूथ मूवमेंट, यानी जो आपका जो स्मूथ मूवमेंट है हमारा साइनोवियल जॉइंट का, तो उसको करने के लिए आपके जो जॉइंट है इसके आपके इनसाइड में हमारा क्या क्या चीज़ प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो आपके जो आपका साइनोवियल जॉइंट होता है इसमें इनसाइड में आपके आर्टिकुलर कार्टिलेजेस होती हैं, जॉइंट कैप्सूल होते हैं और साइनोवियल फ्लूइड होता है और आपके लिगामेंट्स रहते हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं इसमें आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज के बारे में। इन दिस स्मूथ हाइलिन कार्टिलेज covers the bones and reducing the friction and absorbing impact during the movement। जैसे जो हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेजेस होते हैं इसमें आपके स्मूथ हाइलिन हमारे कार्टिलेजेस होती हैं जो आपके बोन का जो एंड वाला पार्ट होता है उसको कवर करके रखता है। और जैसे जो आपका ये हाइलिन कार्टिलेज है, यानी जो आपका आर्टिकुलर कार्टिलेजेस होते हैं ये हमारे जो बोन टू बोन आपके फ्रिक्शन रहेगा उसको रिड्यूस करता है। इसके अलावा जो आपका मूवमेंट होता है तो उसके दौरान आपके जो जॉइंट्स में जो आपका इम्पैक्ट पड़ेगा या फोर्स पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, उसको ये एब्जॉर्ब करने का काम भी करता है। नेक्स्ट आपका जॉइंट कैप्सूल आर टू लेयर्ड स्ट्रक्चर विद अ टक फाइब्रस आउटर लेयर फॉर द स्ट्रेंथ, आ साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइनिंग दैट सिक्रेट्स लुब्रिकेटिंग फ्लूइड। जैसे जो आपका जॉइंट कैप्सूल होता है ये आपके टू लेयर्ड स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, जिसमें आपके फाइब्रस आउटर लेयर हमारी प्रेजेंट रहती है ताकि जो हमारे जॉइंट्स है उसको स्ट्रेंथ मिल सके। और आपका जो साइनोवियल मेम्ब्रेन आपकी लाइनिंग होती है वो आपका प्रेजेंट रहती है जो आपके लुब्रिकेटिंग जो फ्लूइड होता है उसको प्रोड्यूस करने में आपका हेल्प करता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका साइनोवियल फ्लूइड के बारे में। आ विस्कस फ्लूइड दैट लुब्रिकेट्स द जॉइंट्स, नरिशेस द कार्टिलेज एंड एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर ड्यूरिंग द एक्टिविटी। जैसे जो आपका साइनोवियल फ्लूइड होता है ये आपका विस्कस फ्लूइड होता है जो हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेट करने का काम करता है। इसके अलावा जो साइनोवियल फ्लूइड होता है हमारे जो
कार्टिलेजेस होते हैं, इसको नरिशमेंट आपको प्रोवाइड करने में आपका हेल्प करता है। इसके अलावा मान लो हम कोई एक्टिविटी करते हैं, इसके थ्रू हमारे जो जॉइंट्स होते हैं इसमें आपका कोई प्रेशर पड़ रहा है या आपका शॉक टाइप का पड़ता है, तो उसको आपका एब्जॉर्ब करने का काम भी हमारा जो साइनल फ्लूइड है करता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका लिगामेंट्स के बारे में। स्ट्रॉन्ग फाइब्रस बैंड्स दैट रेनफोर्स द जॉइंट कैप्सूल प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी वाइल अलाउइंग कंट्रोल्ड मूवमेंट। जैसे जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं ये हमारे जॉइंट्स के यहाँ प्रेजेंट रहते हैं, जो आपका बोन को बोन से आपका कनेक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा ये आपकी एक जो हमारे मूवमेंट होता है उसकी प्रॉपर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और हमारे जो मूवमेंट्स होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम भी आपके जो लिगामेंट्स होता है इसके थ्रू किया जाता है। तो रिएक्शन जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, तो रिएक्शन से जो आपके दो बोन्स होते हैं इनके जो एंड वाला पार्ट होता है उसमें आपका एक लेयर प्रेजेंट है, तो इसको आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं। इसके अलावा इसको हम आपका हाइलिन कार्टिलेज भी बोल सकते हैं। और ये सेंस इसमें आपकी एक सैनुअल जो मेम्ब्रेन होती है आपकी प्रेजेंट रहती है, जो आपके सैनुअल जॉइंट को आपका कवर करके रखता है। और इसमें आपकी एक आर्टिकुलर कैप्सूल प्रेजेंट रहती है, और जो आपकी इसमें सैनुअल जो कैविटी होगी जॉइंट के बीच जो कैविटी होती है इसमें आपका एक सैनुअल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ सैनुअल जॉइंट। तो डिस्टेंस जो आपका सैनुअल जॉइंट है इसके मेनली हमारे 6 टाइप हैं। तो फर्स्ट आपका एलिप्सॉइड जॉइंट, एंड सेकंड आपका प्लेन जॉइंट, एंड थर्ड आपका हिंज जॉइंट, एंड फोर्थ आपका सडल जॉइंट, एंड फिफ्थ आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एंड सिक्स्थ आपका पाइवेट जॉइंट। तो इसमें फर्स्टली बात करेंगे आपका हिंज जॉइंट के बारे में। इट परमिट्स मूवमेंट इन वन प्लेन ओनली, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। डिस्टेंस जो आपका हिंज जॉइंट होता है ये आपकी वन प्लेन में आपका मूवमेंट कराने में आपका हेल्प करेगा, जैसे आपका फ्लेक्शन और जो एक्सटेंशन है यही एक्टिविटी आपका हिंज जॉइंट में रहेगा। एग्जांपल इंक्लूड द एल्बो, नी, एंकल एंड इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स ऑफ फिंगर एंड टो। और डिस्टेंस इसके बाद जो एग्जांपल है जैसे आपका एल्बो जॉइंट है, नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, और जो आपके फिंगर और जो टो के जो फैलेंजेस है, तो इनमें जो आपके जॉइंट्स होते हैं वो आपके हिंज जॉइंट होते हैं, जो आपका ओनली फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जो मूवमेंट होता है वो आप परफॉर्म करने में आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका कॉन्डलाइट जॉइंट। जैसे जो आपका कॉन्डलाइट जॉइंट होते हैं इसको आपका एलिप्सॉइड जॉइंट के नाम से भी हम जानते हैं। इट इज़ ओवल शेप्ड सरफेस, इनेबल एंगुलर मूवमेंट्स इन टू प्लेन्स, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, अबडक्शन अडक्शन, बट प्रिवेंट एक्सियल रोटेशन। तो डिएक्शन जो हमारा कॉन्डलाइट जॉइंट है जिसको आपका एलिप्सॉइड जॉइंट बोल रहे हैं, यह आपका एक ओवल शेप का सरफेस होता है जो आपका टू प्लेन एंगुलर मूवमेंट आपका प्रोवाइड करने में आपका हेल्प करता है। तो जो आपका कॉन्डलाइट जॉइंट है इसमें आपका फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, अबडक्शन और अडक्शन जो मूवमेंट है वो आपका ये करवाने में आपका हेल्प करता है, लेकिन ये आपका जो एक्सियल रोटेशन है उसको आपका प्रोटेक्ट करता है, उससे आपका प्रिवेंट करता है। एंड फाउंड इन द रिस्ट। और इसके अलावा जो आपके कॉन्डलाइट जॉइंट होते हैं ये आपके जो रिस्ट है, रिस्ट जॉइंट में आपके प्रेजेंट रहता है। और जैसे आपके रेडियो कार्पल जॉइंट्स होते हैं ये आपके कॉन्डलाइट जॉइंट का ही एक टाइप होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लैनर जॉइंट के बारे में। डीएसएन जो आपका प्लैनर जॉइंट होता है उसको आपका ग्लाइडिंग जॉइंट भी हम बोलते हैं। एंड फ्लैट सरफेस फैसिलिटेटिंग स्लाइड मूवमेंट इन द मल्टीपल डायरेक्शन। डीएसएन जो आपका प्लैनर जॉइंट होता है इसमें आपका फ्लैट सरफेस रहता है, जो आपके मल्टीपल जो डायरेक्शन होते हैं इसमें आपके स्लाइडिंग जो मूवमेंट्स होते हैं इसको फैसिलिटेट करने में आपका हेल्प करता है। एग्जांपल इंक्लूडिंग इंटरकार्पल एंड इंटरटार्सल जॉइंट्स एंड द एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट्स ऑफ द शोल्डर। और डिएसएन जैसे कि आपका जो हमारे कार्पल्स और जो हमारे इंटरटार्सल जो जॉइंट्स होते हैं, इसके अलावा जो आपके मायोक्लेविकुलर जॉइंट्स होते हैं हमारे शोल्डर के साथ जो आपके जॉइंट रहते हैं, इसमें आपके जो ग्लीडिंग जॉइंट्स होते हैं वो आपके प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में। अलाउ मल्टीपल डायरेक्शनल मूवमेंट्स एंड रोटेशन इन ऑल प्लेन्स। जैसे जो आपका बॉल एंड जो सॉकेट जॉइंट्स होता है ये आपके मल्टीपल जो डायरेक्शनल मूवमेंट है उसको कराने में आपका हेल्प करता है। इसके अलावा जो आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं ये आपके ऑल प्लेन्स में आपके जो रोटेशन है उसको कराने में भी आपका हेल्प करता है। एंड द शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन। जैसा कि आपका जो शोल्डर जॉइंट होता है और जो आपके हिप जॉइंट्स होते हैं ये आपके ग्रेट अमाउंट में आपका रेंज ऑफ जो मोशंस होते हैं
उसको आपका कराने में आपका हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका पाइवट जॉइंट, अलाउ रोटेशन अराउंड अ सिंगल एक्सिस, यानी जो आपका पाइवट जॉइंट होता है ये आपका एक सिंगल एक्सिस में आपका जो रोटेशन है उसको कराने में आपका हेल्प करता है। एंड द एटलेंटो एक्सियल जॉइंट्स इनेबल्स द हेड टर्न while the radio ulnar joints permits forearm rotation। डिएक्शन जो आपका पाइवट जॉइंट है इसका हमारा एग्जांपल दिया गया है, जैसे हमारे एटलेंटो जो एक्सियल जॉइंट्स होते हैं, यानी जो आपका एटलस और जो एक्सिस होते हैं, यानी जो आपका C1 और जो C2 हमारी वर्टिब्रा होती है, इसके बीच के जॉइंट को आपका एटलेंटो एक्सियल जॉइंट्स बोलते हैं। ये हमारे जो हेड होता है उसको टर्न करने में आपका हेल्प करता है। इसके अलावा जो आपके रेडियो अल्नर जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, ये आपके जो फोर आर्म होते हैं इसके रोटेशन को भी आपका परमिट करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सैडल जॉइंट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री कॉनकेव कॉन्वेक्स सरफेस अलाउ मूवमेंट इन टू प्लेन्स विदाउट रोटेशन। जैसे आपका जो सैडल जॉइंट होता है इसमें आपके कॉनकेव कॉन्वेक्स जो आपके सरफेस होता है वो आपका प्रेजेंट रहता है, जो आपका विदाउट रोटेशन आपके टू प्लेन्स में मूवमेंट कराने में आपका हेल्प करता है। एंड द कार्पो मेटाकार्पल joint of the thumb provide opposite are uniquely human capabilities। और जैसे कि आपके कार्पो हमारे मेटाकार्पल जो जॉइंट्स होते हैं हमारे थम्स में, वो आपका एक सैडल जॉइंट का आपका प्रॉपर आपका एग्जांपल है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।